तो आज श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी का आविर्भाव है। आइडियली हमें वही डिस्कस करना चाहिए, तो थोड़ा भागवतम चर्चा करेंगे, थोड़ा वो करेंगे। और अगर आप चाहें तो परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी अभी लेक्चर चालू करने वाले हैं थोड़ी देर में, तो मैं तो कहूंगा कि मैं टाइम से पहले ही थोड़ा खत्म कर दूं। तो आप लोग को सुनना है तो महाराज के शुद्ध वाणी को, ऐसे महान भक्तों के गुणगान को सुनना चाहिए। वैसे भी ऑनलाइन है। तो यहाँ पे उद्धव जी मैथिली मुनि को बता रहे हैं, भगवान कृष्ण की लीलाओं को स्मरण कर रहे हैं। पहले तो बाकी अन्य भक्तों के बारे में बात हुई, लेकिन जब भगवान कृष्ण की बात निकली तो उद्धव जो है वो तो समाधि स्थ हो गए, पूरी तरह समाधि में चले गए। और आप देखेंगे पूरा अध्याय जो है वो भगवान के ही स्मरण में पूरा निकलेगा, स्पेशली बाल लीलाओं को वर्णन करेंगे। यहाँ पे वर्णन क्या हो रहा है कि कैसे भगवान अपने बाल्यकाल में सर्वशक्तिमान भगवान ग्वाल बालों तथा बछड़ों से घिरे रहे। क्यों सर्वशक्तिमान शब्द यहाँ पे प्रयोग किया? तो भगवान सर्वशक्तिमान है, लेकिन यहाँ पे लिखे हैं क्योंकि भगवान ग्वाल बालों से या बछड़ों से घिरे थे, उनके मित्र के समान, लेकिन फिर भी भगवान तो भगवान है। तो इसीलिए कल हम भागवतम में टेम्पल में भागवतम दे रहे थे, दसम स्कंद का 11वें अध्याय का 45 नंबर श्लोक। जब भगवान बकासुर का वध किए, तो वत्सासुर का, बकासुर का होगा, वत्सासुर का वध, तो वत्सासुर का वध कर रहे हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं बाद में परपट में 45 नंबर श्लोक में कि भगवान ऐसे 2-3 असुरों को रोज मारते थे, लेकिन इससे भगवान का जो उनके मित्रों के साथ वत्स चराना, छोटे छोटे बछड़ों को चराना, वो लीला को डिस्टर्ब नहीं किया। यहाँ पे भी वही बता रहे कि सर्वशक्तिमान है, असुरों को मारते हैं, लेकिन हमेशा घिरे किन से रहते हैं? ग्वाल बाल और बछड़ों से। और दशम स्कंद के 15वें अध्याय में आप कृष्ण बुक में भी पढ़े होंगे कि कैसे भगवान जो है, यहाँ पे पक्षियों का वर्णन आया। तो भगवान अपने मित्रों के साथ जब देखते थे पक्षी उड़ के जा रहे, तो वो भी उनके साथ नीचे नीचे ऐसे उड़ते थे। पक्षी ऊपर से जा रहा है, उसका परछाई को फॉलो करते थे। और मेंढक होते थे, मेंढक कैसे जैसे कूदेंगे, इन सब लोग भी ऐसे ही कूदेंगे। फिर भगवान अलग अलग पक्षियों की आवाज निकालेंगे, मयूरों की, कोयल की, उनकी आवाज निकालेंगे। जैसे बतख तैर रही, इन लोग भी तैरेंगे। अलग अलग पशु पक्षियों के नकल कर रहे थे सब लोग। अब भगवान तो नकल नहीं करते थे, भगवान तो असल करते थे, पशु पक्षी नकल कर रहे। तो भगवान इतना एक्सपर्ट भी करते थे कि वो पशु पक्षी भी घबरा जाते थे, ये कौन है, जानते हैं कृष्ण है, लेकिन इंसेक्ट पूरा उनका कॉपी करते। तो यहाँ पे बताया जा रहा है, प्रभुपाद जी बता रहे हैं, पहले तो बता रहे हैं कि नंद बाबा जो थे वैश्य हैं, और वैश्यों का धर्म होता है कृषि गो रक्षा वाणिज्य। तो गो रक्षा, कृषि मतलब खेती करना, गायों की रक्षा करना और ट्रेडिंग करना। ये यहाँ पे थोड़ा सा बताया। आप ट्रेडिंग करोगे तो टैक्स भरना पड़ेगा, जैसे आप लोग भी इनकम टैक्स भरते हो, वैसे टैक्स तो सबको भरना पड़ता है। तो जब उतना आई थी कृष्ण को मारने के, तब नंद बाबा कहाँ पे थे? मथुरा। एक्चुअली जब कृष्ण प्रकट हुए थे और वसुदेव जी उनको गोकुल में लाए और अगले दिन उत्सव हुआ, तो उत्सव के बाद नंद बाबा ने सोचा कि ऑलरेडी वसुदेव जी के बच्चों को मार दिया कंस ने, अब हमारा भी तो संबंध है वसुदेव जी से,
तो हो सकता है हम पे भी कुछ आँच आ जाए। तो उन्होंने भी सोचा और कुछ लोगों ने कहा एक्चुअली वसुदेव जी ने ही 2 गुप्तचरों को भेजा था, बोले जाके नंद बाबा को बोलो कि कंस का टैक्स नहीं भरा होता है तो याद आता है ना, अरे इसने टैक्स नहीं भरा। फिर वो पूछते क्यों नहीं भरा? फिर वो बोलेगा अरे नंद बाबा को लड़का हुआ है। अच्छा, हम भी छोटे बच्चों को ढूँढ रहे हैं। ये वसुदेव जी लड़का को किधर गायब कर दिया? तो डाउट हो सकता है। तो इसीलिए वसुदेव जी ने अपने गुप्तचरों के द्वारा बोल दिया जाके टैक्स भराओ। मिल आओगे, टैक्स भराओगे तो शांत रहेगा कंस। तो जब पूतना आई थी तो नंद बाबा टैक्स भरने गए हुए थे। वापस आ रहे थे तो देखे इतना बड़ा विशाल शरीर। पहले तो देखे धुआँ, इतना धुआँ। वो बोले अच्छा बलि महाराज लगता है रसातल में यज्ञ कर रहे हैं। सोचिए, ये गाँव के हम लोग को लगता है गाँव के अनपढ़ लोग हैं। लेकिन जब नंद बाबा ने देखा इतना धुआं उठ रहा है, बोले लगता है बलि महाराज जो है वो यज्ञ कर रहे हैं रसातल में। रसातल का धुआं आ रहा है। यानी ऐसे लोग जो गाँव में रहते थे, ये भी जानते थे कि अलग-अलग सिस्टम क्या है। अलग-अलग ग्रह हैं, वहाँ पे जीव रहते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे मूर्ख पीएचडी साइंटिस्ट जैसे इतना पढ़ लिए हैं, लेकिन बोलते हैं कि दूसरे ग्रहों में जीवन नहीं है। हुँ। तो इसका वर्णन फिर बताते हैं कि गोरक्षा। तो इसीलिए भगवान को तो गाय प्रिय है और भगवान हमेशा गायों से और उनके बछड़ों से घिरे रहते थे, की सेवा में लगे रहते थे। हमेशा उनकी सेवा में लगे रहते थे। अब क्या होता है कि ग्वाल-बाल जो हैं, वो भगवान के साथ सवेरे जाते हैं सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त लौट के आते हैं, फिर अपने-अपने घर में। तो उनको बड़ा दुःख लगता है, अरे! भगवान से मिल नहीं पा रहे हैं, वो तो अपने घर चले गए, अभी हमको भी तो अपने घर में नहाना, धोना, खाना, हमको उधर नहीं जा पा रहे हैं। अब उस समय टीवी थी नहीं। हाँ, एनीवेज़ ये तो सब महान भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, टीवी नहीं दे टीवी रहती आजकल तो स्कूल से आने के बाद बच्चे टीवी के सामने चिपक जाते हैं। और अभी तो टैबलेट्स और मोबाइल्स आ गई है, तो स्कूल से निकलते ही हमने सुना हमारा स्कूल है भक्ति वेदांत स्कूल, वहाँ पे बहुत सारे लॉकर बने हुए थे। क्लास के बाहर ना कॉरिडोर में एक एंड पे हर फ्लोर पे लॉकर्स बने हुए हैं और सब में नाम और लिखा हुआ है ताला-चाबी। तो मैं पूछा प्रिंसिपल से यहाँ पे ये क्यों लगा है? बोले बच्चे लोग अपना फ़ोन रखते हैं। बोला फ़ोन तो अलाउड नहीं स्कूल में लेके क्यों आते हैं? जैसे ही निकलेंगे यहाँ से स्कूल से ऑटो में या गाड़ी में जहाँ बैठेंगे अपना मोबाइल चालू। लेकिन ये देखिए ग्वाल-बाल या जैसे ही कृष्ण से अलग होते हैं, कृष्ण अपने घर चले जाते हैं, अपने घर से दुःख चालू हो जाता है। तो इनका इच्छा इच्छा रहता है कि अ, जल्दी कब सवेरे हो। हुँ, जो शुद्ध भक्त होते हैं ना प्रभुपाद जी कहते हैं, जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, रात को सोते हैं और सोचते हैं, कब सवेरे होगी, कब जल्दी 4 बजेंगे, मैं उठ के तैयार होके जाऊँगा और अपने प्रभु का दर्शन लूँगा मंगल आरती। हमारे साथ होता है ऐसा? नहीं। तो जब हम शुद्ध बन जाएँगे, तब ऐसा होगा। कि रात को नींद नहीं आएगी, प्रभुपाद बोले शुद्ध भक्त कभी रात को सोता नहीं। तमोगुण है ही, सोएगा कैसे? और रात भर लीला स्मरण करता रहता है, सेवा के बारे में सोचता रहता है, मिशन को कैसे एक्सपांड करना है सोचता है और सोचता है कि कब कब प्रभु का दर्शन मिलेगा मुझे, कब मंगल आरती के लिए जाऊँगा। तो ये लोग सोते नहीं। एक बार श्याम सुंदर प्रभु श्याम सत्स्वरूप महाराज थे या श्याम सुंदर प्रभुपाद के सेक्रेटरी। तो उन्होंने एक बार प्रभुपाद रेस्ट ले रहे थे, दरवाज़ा खोल के देखा, तो प्रभुपाद जी जाग रहे थे। कि प्रभुपाद कहते मैं कभी सोता नहीं। दिन में ही कभी बोलेंगे प्रभुपाद जी लंच के बाद मैं थोड़ा रिलैक्स कर रहा हूँ, तो वो सोते नहीं, लीला स्मरण। तो ऐसे ही ये ग्वाल बालों को नींद ही नहीं आ रही है। और फिर वर्णन करते हैं प्रभुपाद जी अपने परपट में यमुना किनारे क्या-क्या है। यमुना तीर वनचारी, यमुना के किनारे पे वनचारी कृष्ण घूमते रहते हैं, विचरण करते हैं, अपने ग्वाल बालों के साथ और बछड़ों।
स्पेशली जब भगवान अ, गोकुल से निकले, 3 साल 4 महीने के लिए गोकुल से निकले। जब ये अ, 2 अर्जुन वृक्ष गिरे थे, तो उसके बाद नंद बाबा के बड़े भाई उपनंद महाराज बोले कि चलो चलना चाहिए, जगह सेफ। तो उसके बाद ये लोग आए थे वृंदावन। वृंदावन में रहे कुछ समय के लिए, फिर जाते हैं नंदग्राम। तो वृंदावन में छठीकरा के आसपास ही इन्होंने अपना पूरा बसाया था गाँव। छठीकरा आप जानते हो, और वहीं भगवान खेलने जाते थे। पीछे यमुना है, इसीलिए वो रमण रहती है ना वहाँ पे। कृष्ण बलराम मंदिर है हमारा, रमण रहती। प्रभुपाद बोले यहाँ कृष्ण बलराम खेलते हैं, रमण रहती है, यहाँ कृष्ण बलराम का विग्रह बनाना चाहिए। और वहीं यमुना किनारे वत्सासुर को मारा था, बकासुर को मारा था। ये उसी समय लीला हुई थी। तो उसी समय की बात है ये सब, क्योंकि तब बछड़े चराते थे। फिर तो बाद में नंदग्राम गए, फिर गोपाष्टमी हुआ, गोपाष्टमी से फिर भगवान गौवे चराने लगे। तो यमुना किनारे घूम रहे। अब ये कौन है ग्वाल बाल? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं हजारों हजारों जन्मों से तपस्या करके, भक्ति करके ये स्थिति प्राप्त की है। तो हमारे मन में भी इच्छा होनी चाहिए कि हम भगवान के धाम जाएं, भगवान की लीलाओं में सम्मिलित होके भगवान की सेवा करें। भाव सेवा होने का भाव है, सेवा करना। ये इच्छा जरूर होनी चाहिए, क्योंकि इच्छा होगी ना तभी तो साधना करेंगे। जैसे अगर आप अमेरिका के बारे में पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो क्या होगा? अमेरिका जाने की इच्छा प्रबल होगी। इच्छा प्रबल होगी तभी तो पैसा कमाएंगे, मेहनत करेंगे। तो इसलिए भगवान कृष्ण के बारे में, उनके धाम के बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में श्रवण कीर्तन करने से हमारी इच्छा प्रबल होती है उधर जाने की। और इच्छा को बढ़ाना चाहिए। जो इच्छा रहेगी तभी तो मेहनत करेंगे, तभी तो साधना करेंगे, सेवा करेंगे कि मुझे भगवत धाम जाना है, जल्दी जाना है, इसी जन्म में जाना है। जल्दी जल्दी जाना है तो जल्दी जल्दी ज्यादा मेहनत भी करना। अगर धीरे धीरे जाना है, 2-4 करोड़ ब्रह्मा निकल जाए, हाँ, ये सृष्टि प्रलय 200-400 करोड़ बार हो जाए, उसके बाद जाएंगे तो नो प्रॉब्लम, आराम से करेंगे। लेकिन जल्दी जल्दी निकलना है तो भगवान के धाम के बारे में इसीलिए तो है, ये हमारी इच्छा को प्रकट कराते हैं। इच्छा को प्रकट करा के फिर प्रबल कराते हैं, फिर हम जा सकते हैं। और भगवान ने अलग अलग असुरों को मारा, है ना। ये सब असुर भेष बदल के आते थे, और भगवान एक एक को पहचान लेते थे। जैसे वत्सासुर आया, वत्सासुर तो वत्स बन के आ गया, बछड़ा बन के आ गया, और सारे बछड़ों में मिक्स हो गया। तो कृष्ण ने देख लिया, कृष्ण तो पहचान गए। कृष्ण ने बलराम को आंख मारी कि देखो भाई, ये आया है, असुर है। तो चुपके से भगवान उसके पास गए अनजाने में, और उसका पैर पकड़ा, घुमा दिया और फेंक दिया। और क्या? तो ऐसे जितने भी असुर आए, उनकी मृत्यु हो गई। भगवान श्रील भक्तिनाथ ठाकुर बहुत सुंदर बताते हैं कि एक एक असुर जो है, एक एक अनर्थ को हमारे रिप्रेजेंट करता है, और इनके बारे में पढ़ने से वो हमारे अनर्थ खत्म होते हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी कृष्णा बुक पढ़ते हैं। तो कृष्णा बुक पढ़ना चाहिए, इनसे ये सब अनर्थ हमारे खत्म हो जाते हैं। अब प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कैसे चैतन्य महाप्रभु ने, क्या भगवान और भगवान के धाम में कोई भेद नहीं, दोनों से। तो इसलिए हमको इच्छा करते हुए अच्छे से साधना करना चाहिए। अब आज हम थोड़ा सा यहाँ पे रोक के श्रील भक्ति सिद्धांत से ठाकुर के बारे में भी चर्चा करेंगे, क्योंकि प्रभुपाद जी के गुरु, और उन्होंने प्रभुपाद को विजन दिया कि हम कैसे प्रचार करें। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर श्रील भक्ति सिद्धांत जी से कहे कि अगर आपको प्रचार करना है, क्योंकि भक्ति सिद्धांत जी तो आए ही थे, प्रकट ही हुए थे प्रचार करने,
विष्णु की किरण माने जाते हैं। तो अगर आपको प्रचार करना है तो आपको ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ेगा। तो उन्होंने पहले ऑर्गेनाइजेशन बनाया गौड़िया मठ, और उसकी 64 ब्रांचेस खोली पूरे इंडिया में, 64 गौड़िया मठ। और भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने बनाया था जीबीसी, गवर्निंग बॉडी कमीशन। किसी कारणवश नहीं सक्सेस हो पाया, तो उन्होंने प्रभुपाद को वही करने के लिए बोला, और प्रभुपाद ने सारे आचार्यों की कृपा, भगवान की कृपा प्राप्त करते हुए 108 मंदिर पूरे विश्व में खोल दिए। आज 700 से ज्यादा केंद्र हैं, लाखों लाखों भक्त हैं। तो ये भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने ही प्रभुपाद से कहा। भक्ति सिद्धांत ठाकुर का प्राकट्य आज के दिन हुआ। कहां पे हुआ था? जगन्नाथपुरी। श्री भक्तिनाथ ठाकुर प्रचार कर रहे थे, लेकिन बहुत संघर्ष हो रहा था, क्योंकि अलग अलग लोग, ऐसे ऐसे लोग संसार में थे कि वो सोचते थे कि मैं भगवान हूँ। साहित्य लोग प्रकट हुए, मायावादी लोग प्रकट हुए। भक्तिनाथ ठाकुर ने कहा, भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु आप अपनी शक्ति भेजिए जो प्रचार कर सकता है। और उन्हीं की प्रार्थना को सुनते हुए भगवान ने श्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर को भेजा। तो बिमला देवी को प्रसन्न किया, बिमला देवी को प्रार्थना किए, उसके बाद भक्ति सिद्धांत जी हुए, इसलिए उनका नाम रखा बिमला प्रसाद। हाँ, बिमला देवी के प्रसाद है, तो बिमला प्रसाद। तो जब भक्ति सिद्धांत ठाकुर 4-5 महीने के थे, देखिए अभी मार्च में लगभग प्राकट्य हुआ था, मार्च अप्रैल मई जून, जून जुलाई में रथ यात्रा होती, तो लगभग 4 या 5 महीने की उम्र है। जगन्नाथ रथ यात्रा होती है, तो रथ यात्रा उन नीलाचल से, मतलब जगन्नाथ मंदिर से जाती है सुंदराचल, गुंडीचा मंदिर ग्रांड रोड से। अब भक्ति सिद्धांत ठाकुर का प्राकट्य स्थान जो आप जी है चैतन्य मठ है, अभी चैतन्य मठ, तब ये भक्ति ठाकुर का घर हुआ करता। वो रूम अभी भी है, आप जाएंगे तो जगन्नाथपुरी में आप देख सकते हैं कि वो रूम जहां पे भक्ति सिद्धांत ठाकुर प्रकट हुए। और भक्तिनाथ ठाकुर उस समय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, तो जगन्नाथपुरी का मंदिर का पूरा देखरेख उनके हाथ में था। तो जगन्नाथ भक्तिनाथ ठाकुर की पत्नी माता जी ने क्या किया कि रथ जब आ रहा है तो उनको तो एक्सेस है, अगर ऐसी फैसिलिटी भगवान की सेवा के लिए यूज करे तो कुछ गलत नहीं है। लोग बोलते हैं देखो ये तो बड़े आदमी की पत्नी है, ऐसा ठीक है ना, तो भगवान के लिए कर रही ना, अपने लिए तो नहीं कर रही ना कुछ। तो रथ रुक गया वहीं पे आके, चैतन्य मठ भक्ति ठाकुर के घर के सामने आके रथ रुक गया, रथ चल ही नहीं रहा है। भक्ति ठाकुर की पत्नी ने सोचा कि क्यों ना इस मौके का फायदा उठाया जाए, सब लोग तो चढ़ ही रहे हैं, हमारा छोटा ये लाला है, इसको भी भगवान का आशीर्वाद दे जाते। तो 4-5 महीने के थे भक्ति सिद्धांत ठाकुर, और इनको लेके ऊपर चढ़ गई। और जैसे ही ऊपर रथ पे चढ़ी, प्रणाम किया, और भक्ति सिद्धांत ठाकुर को ऐसे पकड़ के रखा। तब भक्ति सिद्धांत ठाकुर, उनके तो छोटे छोटे हाथ, 5 महीने 4 महीने का बच्चा कितना होता है, इतना सा हाथ होता है, हाथ को ऐसे किया और उनके जगन्नाथ जी के चरणों में जाके उनका, उस समय जगन्नाथ जी के गले में एक माला थी, माला फूलों की, वो टूट के वो गिरी और सीधा भक्ति सिद्धांत ठाकुर के गले में, जैसे जगन्नाथ ने मान लीजिए खुद पहनाया माला। तो ये पहले तो भक्ति ठाकुर ने देखा कि भक्ति सिद्धांत ठाकुर का जब जन्म हुआ है तो जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है ना, माता का शिशु से, गर्भ से कनेक्शन होता है, वो ट्यूब से, तो पूरा ऐसे ब्राह्मण, जैसे ब्राह्मण लोग जनेऊ पहनते ऐसा लपेटा हुआ। तो भक्ति ठाकुर खुद समझे, फिर एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट देखा, फिर ये सब लीलाएं हुई, समझ गए कि ये वही मैंने जो प्रार्थना की थी कि भगवान आप भेजिए किसी को। देखिए भक्ति ठाकुर कितने महान आचार्य, लेकिन नम्र है हमारे सब आचार्य।
वो चाहते तो खुद प्रचार कर सकते, लोग बोले नहीं प्रभु आप भेजिए किसी। हाँ, तो ये भाव होना चाहिए। हम कर सकते हैं लेकिन हमारा भाव होना चाहिए। इसका मतलब नहीं कि आलसी होना चाहिए। हाँ, आलसी लोग भी ऐसे ही दिखते हैं। नहीं करना है सेवा, प्रभु मैं तो तुच्छ हूँ, मैं क्या करूं? आप किसी को भेजो, ओ इतने सारे भक्तों को आपने भेजा है, चलिए भक्त गणों ये सेवा करो। आप क्या करोगे प्रभु जी? मैं थोड़ा सो गया। हाँ? ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये होना चाहिए भाव कि मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा, सब भक्तों की मुझे आवश्यकता है। तो ऐसे भक्ति सिद्धांत ठाकुर का प्रकट हुआ। और बचपन से ही जब भक्ति सिद्धांत ठाकुर 6 साल के थे तो दीक्षा दी। भक्तिनाथ ठाकुर ने उनको मंत्र दीक्षा दी। ऐसे तो उन्होंने फिर बाद में जो है दीक्षा ली थी गौर किशोर दास जी, लेकिन मंत्र दीक्षा दी। तो मंत्र जप करना चालू किए। और 7 साल की उम्र थी तब भक्ति सिद्धांत ठाकुर को भक्तिनाथ ठाकुर ने एक शिला लाके दी, शालिग्राम शिला, कुर्म शिला। उनकी वो पूजा करते थे। 7 साल की उम्र के भक्ति सिद्धांत जी को भक्तिनाथ ठाकुर शालिग्राम शिला दे रहे हैं। और हम लोग अपने घरों के बच्चों को 7 साल हो जाए चाहे 17 साल हो जाए, हरे कृष्ण महामंत्र जप नहीं करा रहे। और उन्होंने शालिग्राम शिला दे दिया सेवा करने के लिए। तो कम से कम हम लोग गीता पढ़ाएं, लेक्चर सुनाएं, जप कराएं। ये संस्कार होता है। इस उम्र में जितना डालते जाओगे ना बचपन में, ये आगे जीवन के अंत तक वो संस्कार बना रहता है। भले बीच में थोड़ा बहुत इधर उधर हो भी जाता है, लेकिन वो संस्कार है, इसीलिए वापस भक्ति को पकड़ेगा। तो भक्ति सिद्धांत जी ने अपना वहीं बाल्यकाल वहीं बिताया। फिर उन्होंने ऐसे तो बहुत सारी लीलाएं हैं। तो मैं सोच रहा था कि आई डोंट नो, ऐसे तो 9 बजने वाला है। तो क्या करें? मैं कंटिन्यू करूँ भक्ति सिद्धांत ठाकुर पे कि यू वांट टू हियर His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj? Mataji, what would you suggest? I can go for a few more minutes, otherwise महाराज का लेक्चर का लिंक भेज दे तो शेयर कर सकते हैं। What do you suggest? Hare Krishna, Hare Krishna. You can go on for a few minutes and then we can share the link. So then once we finish with this program, then we can all hear Maharaj. मैं यहीं चैट बॉक्स में ही डाल दूंगा लिंक को, और फिर मैं थोड़ा सा बोल के मैं लिंक यहीं शेयर कर दूंगा तो द डिवोटीज। Okay. Somebody can copy and paste it. Dalu, can you copy and paste it on WhatsApp? Yes. क्योंकि शुद्ध भक्तों के मुख से सुनेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो भक्ति सिद्धांत जी का प्राकट्य 6 फरवरी 1874 में हुआ था, दोपहर में 3:30 बजे। और भक्तिविनोद ठाकुर के जो दादाजी थे, भक्तिविनोद ठाकुर के पिता, उनके दादा ने जब अंतिम समय में उनकी मृत्यु हो रही थी, शरीर छोड़ने वाले थे, तो भक्तिविनोद ठाकुर को बुलाया था। भक्तिविनोद ठाकुर का विवाह भी नहीं हुआ था, उनको बुलाया, बोले भगवान वैष्णव सिद्धांत का प्रचार कराएंगे तुम्हारे द्वारा। तभी बोल दिए थे कि तुम्हारा पुत्र ही एक महान आचार्य बनेगा और वो प्रचार। तो ऐसे तो भक्तिविनोद ठाकुर को स्वप्न भी आया था। जब वो जगन्नाथपुरी आए थे तो भगवान ने स्वप्न में बताया था कि तुम इधर, मैं तुमको इधर लीगल इशू सेटल करने के लिए नहीं लाया, वैष्णव धर्म का प्रचार, तो प्रचार में लगा देते हैं। और 13 बच्चे थे भक्तिविनोद ठाकुर के, तो उसमें से 6ठे नंबर पे थे इसलिए भक्ति सिद्धांत ठाकुर। जब छोटे से थे भक्ति सिद्धांत ठाकुर, आपको पता है बंगाल उड़ीसा में आम बहुत
आम तो पूरे इंडिया में खाते हैं, फेमस है। आम नाम भले आम है लेकिन बहुत खास है। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने एक बार छोटे से थे, आम की टोकरी पड़ी थी, उठा के खा लिया। तो भक्तिनाथ ठाकुर अपने पुत्र को करेक्ट तो करेंगे ना, भले महान आचार्य हैं लेकिन एक तो धर्म मंत्र है और हमको सिखाने के लिए। तो उन्होंने कहा भक्ति सिद्धांत से बड़ा प्रेम से, बोले देखो बेटा, कुछ भी वस्तु पहले श्री हरि को भोग लगाना चाहिए, फिर हमने उसको खाना चाहिए। तो जीवन भर उन्होंने फिर ये आम नहीं खाया। हमेशा कहते थे कि मैंने अपराध किया है। तो ये वहां से बता रहे हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग को महाराज का लिंक भेज दिया है। दैट इज बेस्ट कि अगर आप लोग या फिर ना माता जी व्हाट यू कैन डू, ये जूम से भी आप शेयर कर सकती हैं वो लेक्चर। अगर आपका यूट्यूब खुला हुआ है, किसी के पास लैपटॉप है ना, तो किसी को जूम से जाने की जरूरत नहीं। जो भी आपका होस्ट है जूम से लैपटॉप से यूट्यूब खोल के यूट्यूब शेयर करे, साउंड शेयर करे, तो यहीं पे सब लोग एक साथ बैठ के जूम पे महाराज का लेक्चर। Yes, Prabhu. मैंने भी अपने डिवोटीज को सबको बोल दिया। Thank you, हरे Prabhu. कृष्णा। Hare Krishna. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जाए। Hari श्रील Bol. भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, श्रील प्रभुपाद आविर्भाव महामहोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद।